हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप ये जो देख रहे हैं ये मोगरे का प्लांट है और आज हम बात करेंगे मोगरे पे। मोगरे में क्यों फ्लावर्स नहीं आते हैं, कैसे आप फ्लावर्स ला सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के और बहुत ही इजीली मेथड से। इसके लिए आपको कोई लंबा प्रोसेस नहीं करना है, बहुत आसान सी ट्रिक बताऊंगी और आपके मोगरे में आएंगे हज़ारों फूल। तो सबसे पहले आप अपने मोगरे की प्लांट की कंडीशंस को चेक कर लीजिए। तो विंटर के बाद में जो मोगरे का प्लांट है वो थोड़ा सा पीला हो जाता है, पत्तियां सुखड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो आप सारी जितनी भी पत्तियां हैं ऊपर से टॉप से आप उसे काट दीजिए। काटने के बाद आप मतलब इसकी हार्ड ब्रूमिंग भी कर सकते हैं और अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप उसकी हल्की फुल्की कटाई शटाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मोगरे का प्लांट होता है उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमारे मोगरे के प्लांट में फ्लावरिंग आनी बंद हो जाती है। सबसे फर्स्ट आप ये चेक कीजिए कि आपका जो मोगरे का प्लांट है वो हेल्दी है या नहीं है। तो इस कंडीशन को आपको जानना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपके मोगरे का प्लांट जो है वो बहुत पुराना है और उसके आपने रिपोर्टिंग अभी तक नहीं करी है, तो रिपोर्टिंग आपको कब करनी है, जब आपके गमले में ऊपर जड़ अगर आपको नज़र आने लगे, मतलब जो रूट्स हैं वो सरफेस पे नज़र आने लगे आपके, तो उस टाइम पे आपको अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर देनी है। रिपोर्टिंग आप उसी पॉट में कर सकते हैं। उसकी आधी जड़ों को काट दीजिए और एक नई मिट्टी बनाकर उसे लगा दीजिए। मोगरे के प्लांट में आपको मिट्टी, रेत और खाद तीनों को मिक्स करके आप मोगरे का प्लांट लगा सकते हैं, उसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि अगर आपका मोगरे का जो प्लांट है वो पॉट में लगा हुआ है और वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसमें फ्लावरिंग के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर आप उसकी कटाई छटाई जो है वो बराबर मात्रा में करते रहते हैं, मतलब कि टाइम टाइम पर अगर करते रहते हैं, तो आपके मोगरे के प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगी। तो सबसे पहले हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी कटिंग से हम एक नई कटिंग भी लगाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आप फटाफट से जानते हैं कि क्या है वो तरीका जिससे आप आपके मोगरे के पौधे में ढेर सारे फ्लावर ला सकते हो, वो भी बिना किसी खर्च के। कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स आपको बताऊंगी जिसमें आपको कोई भी खर्च नहीं करना और फ्लावरिंग जो होगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद जो भी सूखी डंडियां हैं, पीली पत्तियां हैं, सभी को आप हटा दीजिए और इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। करीबन 2 से 3 इंच तक की आप गुड़ाई कर लीजिए, जब तक कि रूट्स नज़र नहीं आती वहाँ तक की आप इसकी गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद तो फर्स्ट प्रोसेस हमने कटिंग कर ली है, गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद जितनी भी हमारी मिट्टी निकली है उसी मिट्टी को हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे वर्मी कंपोस्ट, काउडक कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो। अगर ये भी ना हो तो आप गाय के गोबर का जो कंडा होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नीम खली इस्तेमाल करा है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे केले के छिलके जो सूख जाते हैं उसका फर्टिलाइज़र। तो केले के छिलके को आप सुखा लीजिए, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट फर्टिलाइज़र है और ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है, आप अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं। इसके बाद संतरे के छिलके होते हैं, उन्हें भी आप सुखा लीजिए। संतरे के छिलके को आप इस तरह से सुखा के पीस के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें कीड़े ना हो इसलिए इसमें आप इसमें हल्दी डाल के रख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती। चाय की पत्ती अगर आपके पास यूज़ की हुई सूखी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास सूखी नहीं है तो आप चाय की पत्ती जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप सिर्फ 2 चम्मच रखिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी उसकी नहीं लीजिएगा। अगर धुली हुई है तो उसकी आप 1 कटोरी क्वांटिटी रख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और इसे मिक्स करके हम मिट्टी में मिला लेंगे। वही मिट्टी जो हमारे पॉट में से हमने निकाली थी उसके अंदर इसको इन सभी को मिक्स कर देंगे। तो ये जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारे हैं, जो हमारे घर में ही हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं, इन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं चीज़ों से हमारा जो प्लांट है वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देखेंगे कि इतनी ग्रीन लीव्स आएंगी और इतनी सारी फ्लावरिंग आएगी कि आप देखते रह जाएंगे। इसके बाद इस सारे मिश्रण को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस होममेड फर्टिलाइज़र के लिए आप मेरा चैनल पे वीडियो भी है वो भी देख सकते हैं और इसे आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे सभी प्लांट्स को दे सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
फेंकने से अच्छा है कि आप इन्हें अपने प्लांट में इस्तेमाल करें। तो इसे मैंने अपने मोगरे के पौधे में डाल दिया है और इसके लिए आपको कोई प्रोसेस नहीं करनी है कि एक दिन इसे धूप में रखना है कि सुखाना है, कुछ भी नहीं करना है। एक ही दिन का प्रोसेस है। आपने गुड़ाई करनी है, कटाई छटाई करनी है और ये सारे फर्टिलाइज़र्स इसके अंदर डाल देने हैं। अब हमने जो कटिंग की थी इसी में से हम कुछ कटिंग्स को निकालेंगे, लेकिन मेरा पौधा छोटा था इसलिए इसमें कटिंग्स की जो टहनी है वो थोड़ी पतली है। तो अगर आपका प्लांट बड़ा है और अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी मोटी टहनी चाहिए। उसी को अगर आप कटिंग करके लगाएंगे तो वो आसानी से लग जाएगी। आप चाहें तो इसी गमले में भी लगा सकते हैं या किसी और गमले में भी इसे लगा सकते हैं। तो मैं अभी एक छोटी सी कटिंग लगा रही हूँ। बस इसे आसानी से आपको इसी गमले में लगा देनी है, क्योंकि इसकी मिट्टी अभी हमने नई खरी है। तो इसमें कटिंग लगाएंगे तो आसानी से और इजीली ग्रो हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो दूसरे गमले में लगा सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद का हमारा जो प्रोसेस है ये है छाछ। छाछ को आप दही को छाछ बना के उसे खट्टा कर सकते हैं, या छाछ को 4 से 5 दिन के लिए रख कर के उसे खट्टी करके आप इसे डाइल्यूट कर लीजिए। मतलब अगर आपने 1 ग्लास छाछ ली है तो 2 या 3 ग्लास आप उसमें पानी ऐड कीजिए और अपने प्लांट को दे दीजिए। ये आप सभी प्लांट पर दे सकते हैं। छाछ, मट्ठा जो होता है वो सभी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे कीट नहीं लगते हैं। ये कीटनाशक का काम करता है, फंगिसाइड का काम करता है। तो अगर प्लांट आपका आपको फंगिसाइड भी लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मट्टे या छाछ से प्लांट को नहला देते हैं तो देखिए, अब ये दूसरे दिन का मैं आपको बता रही हूँ। इस सिर्फ एक ही दिन हुआ है और दूसरे ही दिन में हमारा जो प्लांट है इसमें स्प्राउटिंग होने लगी है। ये देखिए, अगर आपको दिख रही हो तो बहुत छोटी छोटी सी इसमें स्प्राउटिंग हो गई है। सिर्फ ये सेकंड डेज ही है, तो आप इससे ही जजमेंट कर सकते हैं कि हमने जो फर्टिलाइज़र इसके अंदर दिया है वो कितना शक्तिशाली है। तो इसी के बाद आपका जो प्लांट है वो बहुत फास्टली ग्रोथ करेगा। आपको किसी एनपीके की ज़रूरत नहीं है, डीएपी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मार्केट के फर्टिलाइज़र की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसी से आपका प्लांट जो है वो अगस्त सितंबर तक की फ्लावरिंग करेगा। इसके बाद एक और फर्टिलाइज़र है जिसे आप मोगरे के प्लांट में दे सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओनियन पील का फर्टिलाइज़र। इसे भी आपको प्याज के छिलके ले लीजिए, 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद पानी को डबल करके अपने प्लांट को दे दीजिए। जो प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र होता है ये प्लांट में ग्रोथ को फास्ट करता है और प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो इस फर्टिलाइज़र को भी आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसके छिलकों को फेंका नहीं है, क्योंकि छिलके भी इसके अंदर जो हैं वो डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है उन प्लांट्स के लिए जिसमें आप फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो ये है बानी का पानी। बानी जो लकड़ियाँ हम जलाते हैं और या कंडा अगर हम जलाते हैं, अगर आपके यहाँ चूल्हा वगैरह जलाते हों और नहीं भी जलाते हैं तो चारकोल का पानी आप बना लीजिए। चारकोल ले लीजिए, इसे आप 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दीजिए और उसके बाद पानी को डबल करके अपने जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनमें दे दीजिए। तो ये देखिए हमारा मोगरे का प्लांट, और ये 15 डेज़ का रिज़ल्ट है। सिर्फ 15 दिन के अंदर हमारे मोगरे को देखिए आप कितना ग्रीन लग रहा है और कितने सारे इसमें फूल आए हैं।